सो फाइनली 14 डेज सीज फायर अनाउंस हो गया है यूएस और ईरान के बीच में। अब क्या कंडीशंस ईरान ने रखी जिस पे ट्रंप ने बोला कि ये वर्केबल बेसिस पर है, इस पे काम किया जा सकता है, वो बहुत शॉकिंग है। अगर उन कंडीशंस को मान लिया जाता है तो नियरली ईरान की विक्ट्री इस वॉर में हो चुकी है। दूसरी कि यूएस में पाकिस्तान को किस तरीके से एज अ पपेट यूज किया जाता है वो क्लियरली एक्सपोज हो चुका है इस वॉर में, और साथ में इसमें किसका क्या नुकसान हुआ ये सब कुछ समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक ट्वीट डालते हैं और उसमें पहली लाइन लिख देते हैं, ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर्स मैसेज ऑन एक्स। अब ये कोई पाकिस्तान में लिख के उन्हें नहीं दे रहा है, ये मतलब उन्हें यूएस से आया और उन्होंने डाला। तो मतलब जो रात को पूरा हुआ, एंड ऑफ सिविलाइजेशन, वो सब कुछ एक हुएक्स नाटक था। और उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मैसेज डलवाना, फिर ट्रंप का बोलना हाँ मेरी बात हुई, मैं मान लेता हूं, चलो हम अपनी फोर्सेस को रोक देते हैं, ये सब कुछ एक डेस्परेट मूव था किसी तरीके से इस वॉर से बाहर निकलने के लिए और अपने आप को विक्टोरियस दिखाने के लिए। बट आज के टाइम पर जनता पागल नहीं है, उन्हें सब समझ में आता है। और समझ कैसे आ रहा है, ईरान की कंडीशंस देखिए। ईरान ने बोला कि पहली बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर हमारा कंट्रोल रहेगा, ठीक है, हम जो फीस कलेक्ट करते हैं वहां से किसी भी शिप के निकलने की वो लेते रहेंगे। हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगाए हैं उसे हटाइए, ठीक है, क्योंकि वो ऐसे अपने पैसा कैसे वसूल करेंगे जो उन्हें तेहरान में तो नुकसान हुआ, ईरान में, पूरे ईरान में तो नुकसान हुआ, उसको वापस से सही करने के लिए जो हमारे ऊपर प्राइमरी सेकेंडरी सैंक्शंस थे सारे हटने चाहिए, उसी से कंपनसेशन अब आ सकता है वापस। यूनाइटेड नेशन से जैसे बैन किया होता वो सारी चीजों को वापस से अंडू करिए। और ये सारी चीजें ईरान ने बोली और ट्रंप ने बोल दिया कि वर्केबल कंडीशंस हैं, इस पे काम किया जा सकता है और ये वो लोग मिलेंगे इस्लामाबाद में और डिस्कशन होगा। अब आगे देख लेते हैं कि इस वॉर से यूएस को क्या नुकसान हुआ। सबसे पहली चीज, रेजिम चेंज करने गए थे आप, नहीं हो पाया, ठीक है। ईरान ने दिखाया कि कैसे वो ड्रोन से इतने बड़े इकोसिस्टम को हरा सकते हैं। अगर आप देखेंगे मिडिल ईस्ट इतने कॉन्फिडेंस में रहता था कि हमारे पास यूएस के वेपन्स हैं, फाइटर जेट्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है, एक एक करके सब पर अटैक करके दिखा दिया ईरान ने। और साथ में जो आयरन डोम था इजराइल का, उसे भी ब्रीच करके इजराइल के अंदर भी अटैक करके दिखाया। और जिस तरीके से सीज फायर की बातें चल रही थी कि 45 डेज फ्रेमवर्क होगा, 10 डेज फ्रेमवर्क होगा, ईरान आराम से बैठा था। वो ट्वीट्स के, जो ट्रंप के ट्वीट्स थे उन पे मीम बना रहा था, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि जो देश अपने आप को बचाने बैठा होता है, सर्वाइवल के लिए लड़ रहा होता है, वो हार नहीं मानता है। और यही दिखा इस वॉर के अंदर। अब ट्रंप अपने देश में जाके क्या जवाब देंगे कि क्यों 30 से 40 बिलियन डॉलर्स उन्होंने अपने देश के खर्च कर दिए और उसके बाद वापस आई तो सिर्फ एम्बैरेसमेंट, वो देखना होगा। आगे इसे शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।